ब्रह्म मुहूर्त में एक शब्द बोलते ही आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। देखिए प्रेमी भक्तों, कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी अमृत बेला है जो कि दिन की शुरुआत करता है। ब्रह्म मुहूर्त, उससे पूर्व विष्णु मुहूर्त होता है, 4 पहर होते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सबसे उत्तम माना जाता है निद्रा को त्याग करने का। ये मान के चलिए, निद्रा को त्याग करने का अर्थात इस समय में अगर आप जो भी कार्य करते हैं वे अस्थायी रूप से आपके साथ में रहता है। कैसे कि बच्चे अगर इस समय पढ़ाई करते हैं तो स्थायी रूप से उन्हें स्मरण रहता है उस चीज का। अगर भक्तगण इस समय कोई पूजा ध्यान करते हैं तो प्रभु उनसे जल्दी प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो भक्तगण ये इच्छा रखते हैं अपने मन में कि मुझे प्रभु दर्शन हो। जैसे कि श्री राम जी के दर्शन होने चाहिए, मुझको हनुमान के दर्शन होने चाहिए। तो उसके लिए आपको कार्य भी उसी प्रकार करना पड़ेगा। आपको जल्दी उठना पड़ेगा, कई चीजों का ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन एक शब्द है जिसके माध्यम से आप उस प्रभु को पा सकते हैं बिना किसी स्ट्रगल कहना, यहाँ पर संघर्ष कहना थोड़ा नहीं करना होगा, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, मगर इसमें थोड़ा संघर्ष है। संघर्ष इस प्रकार है, आप मान के चलिए कि इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपको कई चीनी हथौड़ी लेकर कोई बड़ा पहाड़ तोड़ना, ऐसा नहीं है। इस प्रक्रिया में आपके सब्र का और आपके धैर्य का इम्तिहान होता है, यानी आपकी परीक्षा होती है। ये मान के चलिए प्रभु भी परीक्षा में यही देखता है कि भक्तगण में कितना तो धैर्य है, तो कितनी सहन शक्ति है। बस उसके अलावा काफी चीजें इतनी इग्नोर करता है प्रभु भी, मगर जो प्रभु भक्त की देखता है कि इसकी सहन शक्ति, धैर्य शक्ति कितनी है, वो सबसे मायने रखती है। आपके अंदर भी यह गुण पाया जाता है, मगर इसका आप भरपूर लाभ उठाएं। आपको करना क्या है कि सुबह उठ जाते हैं आप, अब वह सुबह उठते हैं और उठते ही आपको प्रभु का ध्यान स्मरण करते रहना है। यानी आप जो भी प्रक्रिया करते हैं, ध्यान सुमरण करते हैं, वो एक शब्द है क्या। देखिए आपने पद्मासन लगा लिया, आराम से आंखें बंद करके एकदम शांत मुद्रा में हो जाए, लगभग 1 या 2 मिनट तक कुछ भी एहसास ना करें, किसी भी चीज के बारे में विचार बिल्कुल ना करें, किसी भी चीज के बारे में कुछ ना सोचे, कुछ भी ना सोचे, बिल्कुल एकांत हो जाए और आपके अंतर क्या चल रहा है उस चीज पर आप बड़ा ध्यान लगाने की बड़ी कोशिश करें कि आपके आंतरिक रूप से क्या चल रहा है, इस चीज पर आप बड़ा ध्यान लगाएं। यानी धीरे धीरे आपको एक चीज की आवाज सुनाई देने लगेगी प्राकृतिक रूप से, यानी नेचुरल रूप से वो उस चीज की आवाज आने लगेगी। आपकी श्वास की आवाज आने लगेगी। किसकी? श्वास की आवाज। अब देखिए वे शब्द जो ब्रह्म मुहूर्त में एक शब्द है जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, वो क्या है? आपकी श्वास से ही है। अगर चाहे तो आप इस पर किसी का नाम भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपके इष्ट है श्री राम हैं, आपके इष्ट श्री कृष्ण हैं, महादेव है, माता जी की आप पूजा करते हैं, माता जी का नाम जोड़ सकते हैं। ये आप थोड़ा गौर स्मरण कीजिए इस चीज का कि आप ये चीज कर सकते हैं बिल्कुल सरल रूप में। अब देखिए मैं जैसे कि आपको ये बताता हूँ, केवल एक शब्द है जो आपके भीतर जाता है और बाहर निकलती है, यानी 2 शब्दों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट रूप से होता है, सो और हा। ये ध्यान रखें, अंदर आप श्वास गई तो सो और बाहर श्वास छोड़ी तो हा, ये इतना सा है। अब हा, अब कोई हंग भी लगाता, अलंकार भी लगता है, जिसमें कोई वो ये एक बात, ये इसमें कोई यानी कोई कंपटीशन नहीं है कि आपने हंग अलंकार नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। ये आपको स्वयं को निर्धारित करना पड़ेगा। ये मैं निर्धारित नहीं करूंगा कि आपको किस प्रकार की आवाज सुनाई दे रही है अंतर, ये आपको स्वयं को निर्धारित करना पड़ेगा कि ये सोहंग। हमने तो इशारा कर दी, ये गुरु मंत्र ऐसा है केवल इशारों से समझाया जाता है, मगर हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, उसको करने लगे आप। अब देखिए रिजल्ट कब मिलना लगेगा इसका? रिजल्ट तभी मिलने लग जाता है जब भक्तगण इसको निरंतरता से करने लगते हैं। बस निरंतरता ही है जीवन में, और कुछ नहीं है। अगर किसी बड़े से बड़े कार्य को अगर सफल करना है तो मान के चलिए, अगर उसको निरंतर रूप से किया जाए, भले ही कम मात्रा में करे, मगर निरंतर रूप से किया जाए तो एक ना एक दिन ऐसा आता है वह सफल होकर रहता है।
उसके परिणाम काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक होते हैं जो अपनी पीढ़ियों को सुधार के जाते हैं, ये मान के चलिए। बस इसमें यही कार्य है कि आपको निरंतर करना है ये कार्य, अर्थात आपको पद्मासन में बैठ जाना है और आपको सोह सोह, अंदर श्वास गई सो और बाहर छोड़ी जा, ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है, निरंतरता लानी पड़ेगी। ये ध्यान रख के रिजल्ट इतना अच्छा आने वाला है कि आपके सांसारिक रूप से भी कोई अगर मांग रखते हैं, कोई इच्छा होती है, कोई मनोकामना होती है, तो प्रभु वो भी पूरी कर देगा। हर तरह के जो कि गुरुदेव बोलते हैं, गुरुजन महात्मा ने भी ये कहा है कि ये शब्द आपको आपका बेड़ा पार लगा सकता, हर कार्य सिद्ध कर सकता, हर कार्य सिद्ध कर सकता। यानी मैंने मेरे गुरुजन से भी यही बात सीखी है, आपके हर कार्य सफल होंगे अगर आप इसको करने लगता है, हर कार्य। अब इस शब्द में कितनी शक्ति है ये कैसे पता लगाया जाए, ये कैसे पता लगाया जाए कि शब्द में कितनी शक्ति है। शक्ति का आभास जब भी हो सकता है जो कि भक्तगण इस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, इसका निरंतर स्मरण कर रहे हैं, इसको समर्पित हो चुके, समर्पित भाव उस प्रभु को अपना सब कुछ अर्पण कर चुके बैठे, उनको ही पता होगा और किसी को पता नहीं है। अन्यथा आप केवल उंगली उठाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते कि ये नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। कर्म प्रधान है, कर्म तो प्रधान ही है, कलयुग में तो कर्म ही प्रधान है सर्वप्रथम बात के नहीं। इसमें कोई ऐसा किंचित भी क्लेश नहीं है कि कलयुग में क्योंकि कलयुग कर्मों के लिए ही मना अधिकांश रूप से। वरना अगर त्रेता द्वापर युग होता, आप सोचिए, तो लोग धोती पहनते और हाथ में माला लिए होते, आधे तो आपको साधु महात्मा मिलते। आज का समय ऐसा है कि कर्म प्रधान है, लेकिन इसको किस प्रकार कर्म करते हुए किया जाना चाहिए ये भी आप ध्यान रखें। यानी आपको ये सुबह करना है, सुबह 5 या 10 मिनट करें, जैसे जैसे आपकी आदत ढल जाए तो इसको ज़्यादा कर ले, यानी 15 से 20 मिनट कर ले, आधा घंटा कर ले, आपसे ज़्यादा हो सके तो 1 घंटा बैठें। जैसे जैसे आप करने लगेंगे तो आपके अंतर क्या जपा जाप स्वयं होने लगेगा। उसके लिए कोई घोर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज को निरंतर करेंगे तो आपके अंदर जपा जाप स्वयं होने लगेगा। ये शब्द आपके जीवन में इतना अच्छा प्रभाव डालेगा। ब्रह्म मुहूर्त में करना स्टार्ट करें। ब्रह्म मुहूर्त में किए हुई हर क्रिया, हर कार्य का लाभ 100 गुना होता है, ये मान के चलिए। अर्थात इसको करने लगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके जीवन अगर आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमको आपके अनुभव शेयर करें ताकि हम हमारे वीडियो के माध्यम से सबको बता सके कि इनके जीवन में भी बड़ा यानी परिवर्तन आया है। और हम आपको आने वाले समय में हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर करेंगे ताकि आप वहाँ जाके कुछ ना कुछ आपके अनुभव शेयर करें, सत्य घटना शेयर करें, ताकि हम हमारे इस चैनल पे लोगों को बता सकें कि आपके जीवन में क्या घटित हुआ, ताकि लोग और जुड़ सके। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा भी लगा हो थोड़ा बहुत भी, तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।